मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में। मैं आज जिस वाक़े को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, एक दिल दहला लेने वाला वाक़या है, एक हौलनाक वाक़या है। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज 17 साला एक बच्ची सना यूसुफ़ की, जिसको इस्लामाबाद के थाना सुंबल के इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कातिल कोई और नहीं, उसका एक दोस्त था जो कि मिलने की ख्वाहिश रखता था, कुछ साथ टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश रखता था, जिस पर रिपीटेडली रिजेक्शन की सना यूसुफ़ ने, जिस पर वो मुश्तइल होकर उसने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। सना यूसुफ़ कौन थी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सना यूसुफ़ जिसका ताल्लुक़ अपर चतराल से था, अब तो क्योंकि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और यहाँ इस्लामाबाद में G13-1 में अपनी फ़ैमिली के साथ रिहाइश पजीर थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, या जिसको आप कह सकते हैं आम ज़ुबान में टिकटॉकर थी, जिसके फॉलोअर्स मिलियंस में थे। और वो अपनी वीडियोस और अपना कंटेंट क्रिएट करती थी और सोशल मीडिया पर लगाती थी, जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी मिले और एक अपनी आइडेंटिटी सना यूसुफ़ ने बना ली थी। और लोग उसको पहचानते थे, लोग अपनी ब्रांड की प्रमोशंस उससे करते थे, और वो अपना भी गुजर बसर इससे कर रही थी। साथ साथ उसके वालिद साहब जो थे वो यहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम हैं इस्लामाबाद में, उसकी एक वालदा हैं, और एक उसका छोटा भाई था, जो कि जिसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे, और उसके बाद वो अब छुट्टियों की गर्ज से अपर चतराल गया हुआ था। ये आपको मैं सना यूसुफ़ के हवाले से बता रहा हूँ। अब वाक़या क्या हुआ? वाक़या ये हुआ कि एक शख्स आता है जिसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, जिसका नाम उमर हयात उर्फ़ काका है। वो आता है सना यूसुफ़ को उसी के घर के अंदर, कमरे के अंदर 2 फायर जो है वो मार कर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सना यूसुफ़ की मौके पे डेथ हो जाती है। अब ये पस मंज़र क्या है, या ये नौबत यहाँ तक कैसे आई, और ये उमर हयात कहाँ से चल के आया, और वो सना यूसुफ़ को कैसे जानता था, तमाम चीज़ों से आज हम पर्दा चाक करेंगे और तफ़सीलन आपको बताएंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ। 6 महीने कबल जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर राब्ता होता है उमर हयात, जो कि फैसलाबाद का इलाके जड़ांवाले का रिहायशी था, और सना यूसुफ़ जो इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में रिहाइश पजीर थी। इनका आपस में सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ इंस्टाग्राम पर, और मैसेजेस एक्सचेंज हुए, फ़ोटोज़ एक्सचेंज हुए, कुछ कंटेंट जो है वो एक्सचेंज हुआ। जो उमर हयात था वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे लगाता था, दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इनकी आपस में हेलो हाय एप्लीकेशन से बढ़कर आगे टेलीफोन नंबर्स तक आ गई, और फिर व्हाट्सएप पे आ गए। ये काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते रहे। जो फ़ोटो शूज़ होता था सना यूसुफ़ का, या कोई ब्रांड की किसी किस्म की वो अगर कोई पब्लिसिटी करती थी तो वो शेयर करती थी। इस तरीके से उमर हयात उर्फ़ काका जो है वो अगर कोई एक्टिविटी करता था तो आपस में इनके मैसेजेस के ऊपर अपनी तस्वीरें, कंटेंट जो है वो भी शेयर होता रहा। इस दौरान उमर हयात ने मिलने की ख्वाहिश की कई मरतबा सना यूसुफ़ से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो काफ़ी अर्से तक मिलने के हवाले से कोई प्लान नहीं बना, लेकिन अचानक 29 मई को जो है वो सना यूसुफ़ की बर्थडे होती है, उसका जन्मदिन होता है, और वो तय ये पाता है कि ये आपस में मिलेंगे। अब उमर हयात फैसलाबाद से आता है, अपने साथ गिफ्ट वगैरह भी लेके आता है। यहाँ पर ये भी बात करना ज़रूरी है कि उमर हयात जो है एक मैट्रिकुलेट लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है, और वो एक सरकारी, उसके वालिद साहब मुलाजिम थे जो रिटायर हुए हैं तकरीबन ग्रेड 15-16 में, और एक 3 मरले के छोटे से मकान में मुतवसत तबके से उसका ताल्लुक़ था, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, और कोई काम काज इस लड़के का नहीं है ना था, और अपने फैमिली से पॉकेट मनी लेकर अपना गुजारा करता रहा, और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीर, और कभी गाड़ियों के साथ और कभी क्या, और अपने आप को एक उसने प्रिटेंड ये किया कि शायद वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो इस तरीके से इनकी आपस में दोस्ती होगी। 29 मई को इनका आपस में प्लान बना कि 29 मई को हम आपस में मिलेंगे। वहाँ से जो है वो कुछ पैसे पूसे लोगों से उधार लेकर उमर हयात उर्फ़ काका जो है वो फैसलाबाद से आता है, और तकरीबन 6 घंटे तक वो कॉल्स करता है सना को कि जी मैंने मिलना है। सना उसको कहती है कि आधा घंटा ठहर जाओ, 1 घंटे ठहर जाओ, अभी मिलते हैं। आखिर में 29 तारीख को सना यूसुफ़ जो है वो उमर हयात को रिफ्यूज़ कर देती है कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, या मुझे इजाज़त नहीं घर से बाहर जाने की। तो वो रिफ्यूज़ करके अपने जो गिफ्ट वगैरह लेके आता है वो फेंक कर फैसलाबाद वापस चले जाता है गुस्से के अंदर। फिर ये काफ़ी नाराज़गी का इज़हार करता है, और उसके बाद फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पहले नाराज़गी होती है, फिर राज़ीनामा हो जाता है, और उसके बाद राज़ीनामे के बाद फिर एक मरतबा इनका आपस में प्लान बनता है कि 2 जून को जिस दिन ये मर्डर हुआ है उस दिन इनकी मुलाकात का वक्त तय है। एक मरतबा फिर उमर हयात उर्फ़ काका जो है वो फैसलाबाद से चलता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के ऊपर
जब यहाँ आने के लिए उसने एक ऑनलाइन टोयोटा फॉर्च्यूनर जो जीप होती है उसको बुक किया है, और उसके बाद उसने वो फॉर्च्यूनर जो है वो 26 नंबर चुंगी यानी मोटरवे चौक पे बुलाई। वहाँ से बस में सुबह 5 बजे पहुँचता है और उसी जीप को लेके G13 में एक स्ट्रीट के अंदर उसको पार्क कर देता है। अब क्योंकि वो ऑनलाइन गाड़ी है जो कि लोगों को, टूरिस्ट को मिलती है, उसमें एक ड्राइवर भी मौजूद था। अब ये ड्राइवर के साथ सुबह 5 बजे यहाँ से पहुँचता है और वो सारा दिन कंटिन्यूसली कॉलें कर रहा है, व्हाट्सअप के ऊपर भी कॉल कर रहा है, डायरेक्ट कॉल भी कर रहा है। और सना से पहले तो उसकी बात नहीं होती क्योंकि सना सो रही होती है। सना जब उठती है तो जब उसको देखती है कि इतनी ज़्यादा कॉल्स उसने आई, तो फिर इनका रब्ता दोबारा होता है। और फिर उसके अंदर यही बात हो रही है कि जी आधा घंटा ठहर जाओ, 1 घंटे ठहर जाओ, अभी आती हूँ। आखिर में तकरीबन कोई 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त होता है। ये सुबह 5 बजे ये पहुँचा है और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर, और अब जब इसको रिफ्यूज़ किया तकरीबन 4:30 बजे सना ने कि जी मुझे, मेरे घर पे पेरेंट्स हैं तो मैं नहीं आ सकती, लिहाजा उसने इनकार कर दिया। अब सना के वालिद साहब जो थे वो पहले ही किसी काम से इस्लामाबाद से घर से बाहर थे। भाई चतराल, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो गया हुआ था। वालदा सर्फ लेने के लिए G13 मार्केट गई हुई थी, और जो इसकी फुप्पो थी जो आई हुई थी मेहमान, वो यहाँ दूसरे कमरे में उसके साथ रिहाइश पजीर थी। यानी उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक सना थी और एक उसकी फुप्पो थी। वालदा उसकी बाहर गई हुई थी, और जिस घर में ये रहते थे रेंट का, किराए का घर है, और ऊपर वाले पोर्शन में ये सना की फैमिली सना के साथ रहती थी। नीचे कुछ और लोग जो थे उनका वो किराए पे यहाँ पर रह रहे थे। अब ये शख्स को जब वो रिफ्यूज़ करती है, रिजेक्ट करती है कि मैंने नहीं मिलना या मैं नहीं मिल सकती, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, तो ये शख्स क्योंकि एड्रेस पहले ही जो है वो उम्र हयात को पता होता है, क्योंकि 29 तारीख को ये तय होता है कि अपने आना है, वो अपना एड्रेस भी बताती है। तो एड्रेस, जिस एड्रेस पे उसने बताया, तो उस एड्रेस पे जाके वो सामने खड़ा हो जाता है। इस दफ़ा वो अपने साथ वेपन भी लेके आया है। यानी पहले 29 तारीख को जब रिफ्यूज़ल हुआ तो दूसरी मरतबा इसको रंज भी था, क्योंकि सारा दिन ये वहाँ पर रहा और फिर गिफ्ट भी इसको फेंकने पड़े गुस्से से। तो दूसरी मरतबा ये अपने साथ वेपन यानी पिस्टल लेके आया हुआ था। उसके बाद जब कॉलें करते रहा, ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर उसने रिफ्यूज़ किया। तो तकरीबन 4:30 बजे के करीब ये उस सना के घर के बाहर आके खड़ा होता है। दरवाज़ा बंद होता है, और दरवाज़ा जब बंद हुआ तो ये इंतज़ार करता है कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। इस दौरान जो नीचे वाले लोग हैं, जो कि नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, वो खातून आती है किसी काम से, दरवाज़ा खोलती है, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलना भूल जाती है और दरवाज़ा खुला रह जाता है। हवा से थोड़ा सा दरवाज़ा जब खुलता है तो इसको अंदाज़ा हो जाता है कि दरवाज़ा खुला है। इसको क्योंकि जब कन्वर्सेशन इसकी सना के साथ होती रही, और इसने, सना ने इसको बताया था कि हम घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो इसको एक नक्शा या खाका इसके माइंड में ज़रूर था कि वो कहाँ रहती होगी। तो जैसे ये दरवाज़ा खुला देखता है, उसी वक्त ये तेज़ी के साथ जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा सना के कमरे में पहुंचता है। और जब सना इसको देखती है तो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, मेरे घर वाले आ जाएंगे, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये मुश्किल होता है। सना इसको कहती है मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, रिलैक्स। इस दौरान इसने सना की बात नहीं सुनी और इसने 2 फायर किए जो कि चेस्ट पे आके सना को लगते हैं, और वो शदीद ज़ख्मी होती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी फुप्पो जो साथ वाले कमरे में मौजूद थी, उसने वो सुन लेती है, और उसके बाद वो जब आती है तो ये शख्स तेज़ी से भागता है। भागते हुए इसकी फुप्पो ने ज़रूर एक लड़के को, एक नौजवान को भागते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे की शनाख्त नहीं हो सकी। इस दौरान उस स्ट्रीट के अंदर जो CCTV फुटेजेस हैं, उसने अपना उस मोबाइल भी लेके सना के अपने साथ चला गया ताकि सबूत को ही मिटा दे, क्योंकि उसी मोबाइल आईफोन पे ही इनकी आपस में कन्वर्सेशन होती रही। उसने इतना शातिर था कि वो मोबाइल उठा के साथ ले गया। उसके बाद वो गली में पहले घर से निकलता है, मोबाइल को ऑफ़ करता है, उसके बाद उसको जेब में डालता है और फिर वो भाग पड़ता है। जब ये भागता है उस गली की नुक्कड़ पे, तो वहाँ पर एक बाइक वाला होता है, बाइकिया जो रेंट की बाइक होते हैं, उसके साथ ये बैठता है, और जहाँ पर इसने तीसरी गली में फॉर्च्यूनर खड़ा किया होता है, उस फॉर्च्यूनर के पास पहुँचता है और उसको कहता है कि गाड़ी चलाओ। वो गाड़ी चलाता है और वो 26 नंबर चुंगी यानी मोटरवे चौक पे वहाँ पहुँचता है। अच्छा, इस दौरान ये, क्योंकि इसने गाड़ी बुक कराई थी, उस गाड़ी वाले को उसने पैसे भी नहीं दिए, उससे भी लड़ पड़ा, उसके भी पैसे दिए बगैर ये फैसलाबाद की बस में चढ़ गया और बस चल पड़ी। फॉर्च्यूनर वाले ने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन वो क्योंकि बस चल पड़ी तो इसने पैसे दिए बगैर ही वहाँ से ये चला गया। अब इस्लामाबाद पुलिस को ये एक चैलेंज मिला, 15 पे कॉल आई कि इस तरह मर्डर हो गया रात को, शाम को 5 बजे। फिर ये सारा मामला जब चला तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद मालूम ये होता है कि एक लड़का पहले पैदल जाता है, फिर बाइक पे जाता है, फिर उसके बाद एक दूर एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें बैठता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तो बड़ा चैलेंज था। इस दौरान 2-3 चीज़ें हुई जिस पे इस्लामाबाद पुलिस के, एक तो CCTV फुटेजेस को वो फॉलो करता रहा, इस्लामाबाद पुलिस जो CA डिपार्टमेंट है। दोस्तों, मैं आपके लिए पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लेकर आता हूं, कभी किसी बिजनेस से या फिर कभी ऐप से। इस्लामाबाद पुलिस की जो CA डिपार्टमेंट है कि ये इसका पैटर्न क्या है, ये कहाँ गया होगा। दूसरा, क्योंकि ये सुबह 5 बजे से इंतज़ार करता रहा तो ये कंटिन्यूसली कॉलें कर रहा था, कभी डायरेक्ट लाइन पे कर रहा था और कभी ये जो है वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा था। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने
तमाम चीज़ों को जो है वो देखना था। तो जो इस लड़की सना यूसुफ की मोबाइल की CDR है, जो कॉल डाटा है वो निकाल के उस पर जब काम हो रहा था, तो सुबह के टाइम पे जो रिपीटेडली कॉल इस पे आ रही थी, जो कि सना ने रिसीव भी की थी, उसका उन्होंने जो है वो ऑनरशिप ली। ऑनरशिप लेने के बाद उसकी लोकेशन ली, तो वो फैसलाबाद निकली, यहाँ से टीम रवाना हुई और फैसलाबाद की लोकल पुलिस की मदद से इस्लामाबाद पुलिस ने इस शख्स को अपने घर से ही गिरफ़्तार कर लिया। अब इसको इस्लामाबाद पुलिस यहाँ ले आई है और अब इसके बाकायदा तौर पर इसके ख़िलाफ़ जो है बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े पहन के ये वहाँ गया था, वो भी इस लड़की का, इस बच्ची का, सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी इससे बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ अब इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू होगा। पहले रिमांड लिया जाएगा, शनाख्त परेड होगी, फिर रिमांड लिया जाएगा और फिर ये केस ट्रायल होगा। इस दौरान जब ये 2 तारीख को आया था, तो इसने किसी गेस्ट हाउस पे बुकिंग भी करवाई हुई थी और ये बात हुई थी कि हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे और मैं अगले दिन वापस जाऊँगा। तो सना को शायद ये चीज़ें नागवार गुजरी या वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए उसने रिपीटेडली रिजेक्शन, यानी बार बार ये उसको रिजेक्ट करती रही। और इससे पहले इन दोनों का कभी इन दोनों की मीटिंग्स नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। इंसिडेंट वाले दिन जब ये मर्डर हुआ, उसी दिन इन दोनों की पहली मुलाकात थी और शायद वो आखिरी मुलाकात भी जो है वो साबित हुई। और उसके बाद सना जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आबाई कब्रिस्तान जो इनका चतराल में, उसमें उसकी तदफीन भी कर ली गई है। गम से निडाल हैं इसके पेरेंट्स। और एक बहुत बड़ा सानिया है, एक छोटी सी बच्ची जो अपना कंटेंट बनाती थी, अपने कंटेंट से अपने आप को उसने इस माशरे के अंदर अपना एक मकाम बनाया, अपनी आइडेंटिटी बनाई। लेकिन एक सफाक कातिल ने अपने मकसद को पूरा ना होने के हवाले से एक रंजिश में उस बच्ची को कत्ल कर दिया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हम भी देखते हैं कि अदालतें और इस्लामाबाद की जो प्रोसिक्यूशंस हैं, जो इस तफ्तीश को लेकर चल रहे हैं, वो कितना मजबूत केस बनाकर इसको तख्तदार पर लटकाते हैं। तमाम लोगों की नज़रें इस पर, लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर सामने आती है कि थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है और अपने पर्सनल चीज़ें, अपनी घर के एड्रेसेस, अपने तमाम चीज़ें लोगों से शेयर करने से इज्तनाब करना चाहिए। और घर वालों को भी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन्स जिन बच्चियों के पास हैं वो भी मॉनिटर करें कि वो किन लोगों से राब्ते में है और क्योंकि इस चीज़ का कतई लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि आगे से जो शख्स है वो कितना शफाक हो सकता है, वो कितना जुनूनी हो सकता है, वो कितना जहरीला हो सकता है, जिससे एक जान जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अपना ख्याल रखिएगा। अयाज़ अकबर यूसुफ जी को इजाज़त दें।